दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शास्त्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। KVS की 5वीं कक्षा के साथ। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है और स्वर हमारे 11 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये काफ़ी बार मैंने आपको ऑफलाइन में पढ़ाया है कि श्रृंगार शब्द ऐसे लिखा जाता है, तो यही हमारा सही है। तीसरा क्वेश्चन देखो, अध्येता, अधीयेता, अध्यता, अध्येयता। तो ये अध्येता होता है अध्ययन करने वाला अध्येता। ठीक है। कवयित्री शब्द काफ़ी बार मैंने आपको बताया भाई वै पे मात्रा नहीं आएगी, य पे मात्रा रहेगी, तो कवयित्री शब्द होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नक्षत्र शब्द हमेशा ऐसे लिखा जाता है। अंतर्धान शब्द जो छठा क्वेश्चन है वो आप लोग बता दीजिए, पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा या चौथा। तो बी ऑप्शन इसके अंदर रहेगा। अंतः प्लस धान से बनेगा, विसर्ग इसके अंदर संधि रहेगी। अंतः प्लस धान से अंतर्धान बनेगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को दोस्तों हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। संतोष का संधि विच्छेद सम प्लस तोष रहेगा, ये पहला ही आंसर हो जाएगा। सम प्लस तोष, सम इसके अंदर उपसर्ग है भाई। उज्ज्वल शब्द काफ़ी बार आया है, दोनों जय आधे आते हैं। ठीक है, उत प्लस ज्वल, ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। विश्वामित्र, ये भी काफ़ी बार पेपर में आता है भाई। विश्व प्लस मित्र से बनता है, विश्व का मित्र विश्वामित्र बनता है। इसमें वर्ण आगम संधि है, वर्ण आगम स्वर संधि है ये। ठीक है, आ की मात्रा का इसके अंदर, आ का इसके अंदर आगम हुआ है भाई। संगम सम प्लस गम से बनता है भाई, इसमें भी सम उपसर्ग है, व्यंजन संधि है। समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षेप, टिप्पणी, सार, व्यास। तो समास का संक्षेप जो है अर्थ होता है भाई। अनायास में कौन सा समास है? द्विगु, नए तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो इसके अंदर नए तत्पुरुष समास है। अन प्लस आयास इसकी संधि रहेगी, अन इसके अंदर उपसर्ग रहेगा भाई। ठीक है, ये उपसर्ग विच्छेद हो गया, अन प्लस आयास। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग, जैसे प्रय उपसर्ग हो गया और हार शब्द हो गया तो प्रहार शब्द बनता है। ठीक है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित में भाई मेरी नज़रों में पुरुष उपसर्ग होता है। ठीक है, पुरुष अगर ना दे तो पुरह होगा। ठीक है, पुरह प्लस हित से बनता है, लेकिन पुरह नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता, विसर्गों से उपसर्ग नहीं बनते। अगर पुरुष दे रखा तो पुरुष 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 आएगा, स के नीचे हलंत आएगा, ये हमारा उपसर्ग है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम पुरह बता सकते थे, तो पुरुष हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? तो आपको बताइए फारसी भाषा का है खुशकिस्मत। ठीक है ना, खुश जो है वो फारसी भाषा का उपसर्ग है भाई। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो हर्ता शब्द प्रत्यय हो जाएगा भाई, प्रत्यय अंत में लगते हैं, आपको पता है। नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तंग, अब हाल आएगा, गली आएगा, कमीज आएगा, कामना आएगा। गलत विकल्प हमने बताना है। ठीक है, इसका आंसर दे दीजिए। अब देखो इसको, इसका मतलब इसको कैसे छांटते हैं। हाल के आगे तंग हाल, तंग गली, तंग कमीज, फिट बैठ रहे ना, तंग कामना। अब तंग कामना कभी फिट नहीं बैठता, तो इसके अंदर 18वें जो क्वेश्चन के अंदर है हमारा डी आंसर हो जाएगा भाई। इसी तरह से सीधा मूर्ति, सीधा सवाल, सीधा आदमी, सीधा रास्ता। तो सीधा मूर्ति नहीं होता, ये गलत है, यानी गलत विकल्प हमने बताना है। इसका डी हो गया और इसका ए हो गया। अगला देख लो, प्रिय, प्रिय विषय बिल्कुल सही है। प्रिय कवि होता है, प्रिय वैरी नहीं होता, प्रिय मित्र भी होता है। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, यही हमने आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही विकल्प हमने सुनना है, तो यही गलत है। ठीक है, नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह हैं, एक शब्द बेमेल है, उसका चयन कीजिए। प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार, सम्मुख। इसका आंसर आप लोग दे दीजिए, तो साकार रहेगा भाई। ठीक है,
प्रत्यक्ष भी सामने होता है, साक्षात भी सामने होता है, सम्मुख भी सामने होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? साकार। अगला देखो, अंतः, प्रवेश, छोर, सिरा। 22वां का आंसर दे दीजिए। अंतः, अंतः नहीं है भाई, अंत है ये। अंत, अंत, छोर और सिरा ये पर्यायवाची है। तो प्रवेश, ठीक है ना, प्रवेश तो शुरुआत होगी ना, ये गलत, ये अपना बेमेल हो जाएगा। अंक, चिन्ह, निशान, संख्या। 23वां का आंसर हमारा क्या रहेगा? तो ये हमारा संख्या रहेगा भाई। अंक जो हम प्रिंट करते हैं 1 2 3 4 ये होगा, ठीक है। चिन्ह भी होता है, ये निशान भी होता है, तो संख्या चीज़ अलग होती है भाई, ठीक है। अंधेर, धांधली, अशांति, अन्याय। अंधेर नगरी चौपट राजा अगर आप लोगों ने सुना हो तो इसका मतलब ये भी सही है, अंधेर का धांधली भी सही है, अन्याय भी सही है। अन्याय होगा अंधेर होगी भाई, धांधली होगी अन्याय हो गया, तो अशांति चीज़ अलग है भाई, ठीक है। अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि। 25 का बेमेल हमारा हानि हो जाएगा, ये तो सीधा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है। वीणा भी होता है भाई, ठीक है, वीणा पाणी भी होता है। शारदा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ भी होता है। तो कमला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, न कि सरस्वती का। भुजंग, व्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग। तो आपको पता है गरुड़ चीज़ अलग है, गरुड़ तो सांप को खा जाता है, तो गरुड़ भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ क्या है? घन, वारिद, अंबर, बलाहक। इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। तो आपको पता है घन बादल होता है, वारिद भी बादल होता है, बलाहक भी बादल। तो अंबर जो है वो आसमान होता है, न कि बादल होता है, तो अंबर इसका आंसर हो जाएगा। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर सेवक भी होता है भाई, अनुचर भृत्य भी होता है। और 2 बचे, चाकर और निर्जर। इनमें से आप लोग छांट दो। आपको पता चाकर भी तो है, नौकर चाकर, तो निर्जर इसका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चतुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पुत्र क्या है? दक्ष भी होता है, पटु भी होता है। 2 बचे, नागर और देवप्रिय। इसका आंसर क्या रहेगा फिर? इसका आंसर, ये नागर भी चतुर होता है, देवप्रिय हो जाएगा, चतुर का पर्यायवाची नहीं है भाई, ठीक है। प्रतिघात, नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताना है। प्रतिघात होता है चोट के बदले चोट भाई। अशक्त, अशक्त क्या होता है? 32 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, अक्षम होता है। शक्तिहीन, जो सक्षम नहीं है वही अक्षम हो जाएगा भाई, ठीक है। रंग भवन क्या होता है? रंग भवन नाट्यगृह होता है भाई, रंगा हुआ भवन नहीं होता, रंग बनाने का कारखाना नहीं होता, रंग रेल के बनाने का स्थान नहीं होता, नाट्यगृह, ठीक है। त्रिकालज्ञ, 3 समय तक ना नहीं हो सकता, तीनों समय होने वाला ये भी नहीं हो सकता, कालातीत भी नहीं हो सकता, तो सर्वज्ञ, यानी जो तीनों, त्रिकालज्ञ क्या होता है? तीनों कालों को देखने वाला, तो वो कौन होता है? सर्वज्ञ ही होता है, सब कुछ देखने वाला, ठीक है। उतुंग, उतुंग का मतलब क्या होता है? ऊंचा होता है भाई, उतुंग का मतलब क्या होता है? ऊंचा। अनागत का विलोम शब्द आपको काफ़ी बार बताया है, आगत होता है, ठीक है। अधुनातन, अधुनातन का विलोम शब्द हमारा क्या रहेगा? अधुनातन का हमारा पुरातन रहेगा भाई, क्या रहेगा? पुरातन रहेगा, ठीक है। आशा का विलोम शब्द आपको पता बिल्कुल आसान है, निराशा रहेगा, ठीक है। नीचे कुछ वाक्यांश वाक्यखंड दिए गए हैं, उनके स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो जिसे बुलाया न गया हो, 39, तो अनाहुत होता है भाई वो, जिसे बुलाया न गया हो, ठीक है। अगला देख लीजिए, जो स्त्री अभिनय करती हो वो हमारी क्या होती है? अभिनेत्री होती है भाई, जो अभिनय करती है वो अभिनेत्री होती है। आशा से बहुत अधिक या आशा से परे हमारा क्या होता है? आशातीत होता है भाई, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।